श्रीनगर के सफा कदल में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड फेंका, 3 पुलिसकर्मी समेत 4 जख्मी। जम्मू कश्मीर में नौजवानों ने अलगाववादियों को दिया जवाब। पुलवामा में पुलिस भर्ती कैंप में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने पुलिस भर्ती को पारदर्शी बताया, कहा युवाओं के लिए मौका। बस्तर पुलिस को बड़ी कामयाबी, नक्सलियों के 200 डेटोनेटर, जिलेटिन की 100 छड़ें और विस्फोटक बरामद। बुरकापाल हमले में शामिल नक्सली पोडियम पंडा ने किया सरेंडर, 19 बड़ी नक्सल वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली। 1 लाख के इनामी नक्सली पोडियम पांडा ने किसी दबाव से किया इनकार, टॉर्चर करने की बात नकारी। पटना में आज राज्यपाल से मिलेंगे आरजेडी नेता, बीजेपी के खिलाफ एक्शन की करेंगे मांग। पटना में आरजेडी के पथराव के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने लालू नीतीश के पुतले फूंके। बीजेपी नेताओं ने लालू नीतीश के खिलाफ की नारेबाजी, प्रदर्शन में प्रेम कुमार, अरुण कुमार समेत बड़े नेता शामिल। पूर्व आरजेडी सांसद प्रभुनाथ सिंह की बड़ी मुश्किल, हजारीबाग कोर्ट ने एमएलए अशोक सिंह की हत्या का दोषी करार दिया। 22 साल पहले 1995 में अशोक सिंह की हुई थी हत्या, 23 मई को हजारीबाग कोर्ट करेगा सजा का ऐलान। कोलकाता में आज ममता ने बुलाई पार्टी कोर कमेटी की बैठक, सभी विधायक, सांसद और मंत्री होंगे शामिल। शरद पवार ने राष्ट्रपति पद के लिए सोनिया गांधी का ऑफर ठुकराया, एनसीपी नेता नवाब मलिक ने दी जानकारी। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने अंजलि दमानिया को मानहानि का नोटिस भेजा, आर्थर जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट का लगाया था आरोप। ईडी ने भगोड़े विजय माल्या पर कसा शिकंजा, महाराष्ट्र के अलीबाग फार्म हाउस पर कब्जे में लिया। पटना में नकल कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, हाईटेक तरीके से परीक्षार्थियों को नकल कराते थे आरोपी। मैग्नेटिक स्टिक, माइक्रोफोन, 15 मोबाइल, कॉपर वायर, लैपटॉप जब्त, गैंग के कुल 8 मेंबर्स गिरफ्तार। एसएससी, एमटीएस, बैंकिंग समेत कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में नकल कराता था गैंग, नेट पास कराने के लिए लेता था 40 से 50 लाख रुपए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बीजेपी सांसद जीएम सिद्धेश्वर के घर आकर छापा, सांसद के भाई की 2015 में गिरफ्तारी हुई थी। फैंस से मुलाकात के दौरान राजनीति में एंट्री के सवाल पर रजनीकांत ने साधी चुप्पी, राजनीतिक सवाल ना पूछने को कहा। चेन्नई में लगातार चौथे दिन फैंस से मिले रजनीकांत, अगली मुलाकात की तारीख का जल्द करेंगे ऐलान। बिहार के नालंदा में अवैध शराब की बड़ी खेप जब्त, पुलिस छापेमारी में मिली 100 पेटी शराब। अनोखे तरीके से की जा रही थी शराब तस्करी, पुराने फ्रिज में बोतल छिपाकर ले जा रहे थे शराब तस्कर। चेन्नई में दर्जी की दुकान से 45 करोड़ रुपए के पुराने नोट बरामद, एक ज्वेलर के पैसे होने का दावा। कोलकाता में आज डॉक्टर मालती एलन नोबेल अवार्ड सेरेमनी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बतौर चीफ गेस्ट लेंगे हिस्सा। ओडिशा में पड़ रही है भयंकर गर्मी, तितलागढ़ में गुरुवार को पारा 47 डिग्री के पार। नागपुर सहित पूरे विदर्भ में पारा 46 डिग्री पार पहुंचा, नागपुर में लू लगने से 400 लोगों बीमार। अब खबरें मेट्रोस की। ठाणे क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी, अवैध रूप से चल रहे 4 टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले गैंग को पकड़ा। अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए चल रहा था हवाला का कारोबार, मामले में अब तक 4 गिरफ्तार। 18 सिम बॉक्स, 9 राउटर्स, 420 सिम कार्ड, 2 लैपटॉप जब्त, टेलीफोन एक्सचेंज का आतंकी कनेक्शन जांचने में जुटी पुलिस। मुंबई से बुकी रमेश चौरसिया गिरफ्तार, 15 देशों में फैला था 200 करोड़ का कारोबार। 1 साल से फरार था 20,000 का इनामी रमेश चौरसिया, इंदौर क्राइम ब्रांच ने मुंबई से पकड़ा। दिल्ली के ख्याला में चाकुओं से गोदकर सुनील नाम के शख्स की हत्या, 2 घंटे बाद नबी करीम इलाके में दूसरा मर्डर। बदमाशों के एक ही ग्रुप ने दोनों जगह वारदात को अंजाम दिया, हफ्ता वसूली और पैसे के बंटवारे को लेकर वारदात। दिल्ली के विकास मार्ग में डीटीसी की बस में लगी आग, देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक। अब खबर देखिए राज्यों से। यूपी के इलाहाबाद में सनसनीखेज वारदात, एमटेक स्टूडेंट को नशीला कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेप किया। रेप का आरोप पड़ोस में जनरल स्टोर चलाने वाले दुकानदार पर लगा, पीड़ित की शिकायत पर हुआ गिरफ्तार। जयपुर में एक महिला का अपहरण, फिरौती न मिलने पर 2 आरोपियों ने किया बलात्कार। महिला के पति से मांगी गई थी 5 लाख की फिरौती, पुलिस ने महिला को छुड़ाया, दोनों आरोपी गिरफ्तार। सासाराम में उत्पाद विभाग ने शराब की 10,000 बोतलों को किया नष्ट, शराबबंदी के दौरान बरामद की गई। हरियाणा के सिरसा से हैरान करने वाला मामला, जिला कष्ट निवारण समिति के अध्यक्ष की बैठक में मोबाइल गेम खेलती दिखी एसडीएम। पंजाब के संगरूर में 2 किसानों ने की खुदकुशी, अलग अलग जगह किसानों ने जान दी। दोनों किसानों पर बैंक का भारी कर्ज था, एक पर 25 लाख और दूसरे पर 8 लाख बकाया। फरीदाबाद में मवेशियों के कंकाल से भरा ट्रक पलटा, मौके से ड्राइवर हुआ फरार। ट्रक पलटने से सड़क पर फैले मवेशियों के कंकाल, पुलिस ने कंकाल के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में नकल करते पकड़े गए इंजीनियरिंग कॉलेज के 26 छात्र, कॉलेज के मालिक और 7 प्रोफेसर गिरफ्तार। प्रोफेसर्स की मदद से इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक के घर लिखी जा रही थी कॉपियां, पुलिस ने मारा छापा। एमपी के छिंदवाड़ा में पेट्रोल पंप के पास डीजल टैंकर में लगी आग, फायर ब्रिगेड के तुरंत पहुंचने से टला बड़ा हादसा। और अब देखिए दुनिया की खबरें। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भयानक हादसा, तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर 22 लोग जख्मी। टाइम्स स्क्वायर हादसे में एक की मौत, शुरुआती जांच में ड्राइवर के नशे में होने की बात सामने आई। रूसी दखल मामले की जांच की अगुवाई करेंगे पूर्व एफबीआई डायरेक्टर मुलर, यूएस जस्टिस विभाग ने नियुक्ति की।
जांच पर बोले ट्रंप, पूरी तरह पाक साफ निकलूंगा, कोई साजिश साबित नहीं हो पाएगी। अमेरिकी मीडिया पर फिर बरसे ट्रंप का, इतिहास में कभी किसी पर इतना कीचड़ नहीं उछाला गया। रूसी दखल केस में सीनेट की जुडिशियल कमेटी सख्त, पूर्व FBI डायरेक्टर कोमे को सार्वजनिक रूप से साक्ष्य देने के लिए बुलाया। पहली बार नॉर्थ कोरिया की बोट रूस के पोर्ट पहुंची, जापानी मीडिया ने दी खबर। यूक्रेन के कीव में LGBT और एंटी-LGBT प्रदर्शनकारी भिड़े, हिंसा के दौरान 2 पुलिस वाले घायल। मोसुल में इराकी सेना और IS की जंग तेज, 2 लाख और लोगों ने शहर छोड़ा। सीरिया के होम्स में सेना और IS के भीषण संघर्ष, सेना ने हवा और जमीन से एक साथ बोला हमला। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान, वर्तमान राष्ट्रपति रूहानी और रासी के बीच है मुकाबला। फ्रांस में नई कैबिनेट की पहली बैठक, राष्ट्रपति मैक्रों ने वामपंथी और दक्षिणपंथी नेताओं को भी कैबिनेट में दी है जगह। 14 साल के भारतीय अमेरिकी प्रणय वराडा ने नेशनल ज्योग्राफिक बी प्रतियोगिता जीती, $50,000 मिले।